जय हिंद माय डियर फ्रेंड। यह सीरीज राफेल की स्पीड में चल रहा है और 10 क्वेश्चन को 10 मिनट में उड़ा देना है। यानी अब हम लोग को स्पीड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फोड़ते चलना है। यदि आपको मुझ पर विश्वास है तो जितना भी राफेल सीरीज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा कर लीजिएगा। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इस राफेल सीरीज में वही क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं जो कि आपके एग्जाम में उसी के इर्द गिर्द पूछा जाता है। तो कुल मिला के यही है कि सीरीज आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा, मज़ा खूब आएगा और ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं लगेगा कि एग्जाम से बाहर है। तो बिना समय का देरी करते हुए अपने इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। समय बहुत और पहला क्वेश्चन आपके सामने, और इस क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 10 सेकेंड। तो धुआं धुआं कर देना है अब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। जी हाँ, ऑप्शन ए। MLT के पावर -3 इंटू A के पावर -1। मेरे दोस्त, विद्युतीय क्षेत्र का जो बीमीय सूत्र होता है वह MLT के पावर -3 A के पावर -1 होता है। और इसे आप शॉर्ट ट्रिक में याद रख सकते हैं, प्लस का 11 माइनस का 31। देख रहे हैं m का पावर 1 है और l का पावर 1 है, तो मैंने प्लस का 11 लिख दिया। और t का पावर -3 है और a का पावर -1 है, तो मैंने माइनस का 31 लिख दिया कि प्लस का 11 माइनस का 31 होता है। तो चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, और इस क्वेश्चन के लिए भी आपको मिलेगा 10 सेकेंड। तो फोड़ दीजिए एकदम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी। 1/3 गुना 10 के पावर 9 कूलम्ब। मेरे दोस्त, एक स्टेट कूलम्ब में इतना ही होता है, ठीक है, आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, और इस क्वेश्चन के लिए भी आपको मिलेगा 10 सेकेंड। तो फार्मूला याद आपको होना चाहिए, डायरेक्ट फार्मूला है। मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। जी हाँ, ऑप्शन बी। सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन पढ़िए एक बार। एक आवेशित चालक का क्षेत्र, आवेश घनत्व सिग्मा है, इसके पास विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। तो विद्युतीय क्षेत्र पूछ रहा है, इसका मतलब कि E बराबर पूछ रहा है। तो मेरे दोस्त, आवेशित चालक के लिए E बराबर होता है सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने, और यह वैल्यू यानी आपको याद होना चाहिए। तो इसके लिए भी आपको मिलेगा 10 सेकेंड। मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। जी हाँ, ऑप्शन ए।
3 गुना 10 के पावर 9 ESU। मेरे दोस्त 1 कूलम्ब में इतना ही होता है, 3 गुना 10 के पावर 9 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। यह क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी आया था। यदि आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है, इसलिए पूरा सीरीज यह देखिएगा और इस सीरीज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, और इस क्वेश्चन का तो कोई जवाब ही नहीं है, बहुत बार पूछा जा चुका है। देखते हैं कि आप बना पाते हैं कि नहीं। मिलेगा 10 सेकेंड। दोस्त मेरे भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। जी हाँ, ऑप्शन सी। देखिए कैसे, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। किसी आवेशित खोखले गोलीय चालक के भीतर, यहीं पर देखिए आपका क्वेश्चन का आंसर यहीं पर दिया हुआ है, भीतर। मेरे दोस्त कोई भी मान लीजिए यह कोई गोलीय चालक है, ठीक है, इसके भीतर कहीं भी पूछ दे, विद्युतीय क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान हमेशा ऑलवेज 0 होता है, लेकिन इसी केस में तो वह हमेशा अचर होता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि गोलीय चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, लेकिन विभव अचर होता है। बहुत ही ज़्यादा टॉप क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और आपको कलम कॉपी अपना उठाना पड़ेगा, तो जल्दी बनाइए 10 सेकंड में। मेरे दोस्त मेरे भाई, इस क्वेश्चन का एम दिया गया है, यह मेरे दोस्त यह मिली है, ठीक है। देखिए यह बनेगा कैसे। देखिए एफ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, के Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, और यही फार्मूला लगेगा। देखिए आपके लिए यह Q1 का मान यहाँ पर दिया गया है 2 गुना 10 के पावर -7, और Q2 का मान यहाँ पर दिया गया है 3 गुना 10 के पावर -7, और K का मान आपको याद ही है कि 9 गुना 10 के पावर 9 होता है, और R 30 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए 10 के पावर -2 से गुना करके, तो कितना हो जाएगा 3 गुना 10 के पावर -1, और यह सारा वैल्यू आप पुट कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा कुछ इस तरह, 6 गुना 10 के पावर -3, और -3 को आप मिली लिख दीजिएगा और 6 न्यूटन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा घर पर, मैं यहाँ सारा प्रोसेस बता दिया हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और इस क्वेश्चन के लिए मिलेगा 10 सेकेंड, लेकिन बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है। मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी। दोनों यानी ए और बी। मेरे दोस्त देखिए, जो कूलम्ब बल है वह केंद्रीय बल भी होता है और विद्युतीय बल भी होता है, यह दोनों होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
आपके सामने, और यह है कहते हैं कि एक चैप्टर का नाम है गॉस का नियम, उसी से है। और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल क्वेश्चन आपके लिए मिलेगा। 10 सेकेंड। क्वेश्चन का राइट ही शून्य। विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, तो पृष्ठ पर कुल फ्लक्स। मेरे दोस्त, आप यह मेरा एक कंसेप्ट याद रखिएगा, जिंदगी में कभी भी गलत आपसे यह क्वेश्चन नहीं होगा। कोई भी एक बंद पृष्ठ हो, ठीक है ना, वह बंद पृष्ठ गोला हो या चतुर्भुज हो, लेकिन वह पृष्ठ बंद होना चाहिए। और उस बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव रख दे, 2 विद्युत द्विध्रुव रख दे, या 3 विद्युत द्विध्रुव या n विद्युत द्विध्रुव रख दे। यानी कुल मिला के कहने का मतलब है कि किसी भी कोई भी चालक सतह है और वह बंद है, और उसके अंदर कितना भी विद्युत द्विध्रुव रख देगा, फ्लक्स हमेशा 0 ही होगा। यह रामबाण है, याद रखिएगा एकदम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और इस क्वेश्चन के लिए भी आपको मिलेगा 10 सेकेंड। यह डायरेक्ट आंसर आपको याद होना चाहिए। मेरे भाई, इस क्वेश्चन यहाँ ऑप्शन सी 6.25 गुना 10 के पावर 18। देखिए कैसे आएगा। क्वेश्चन में एक बार पढ़िए, 1 कूलम दिया गया है, यानी Q का मान 1 कूलम दिया गया है, ठीक है। तो देखिए मेरे दोस्त, एक n बराबर फॉर्मूला होता है Q बटा में E, ठीक है। तो मेरे दोस्त, आप यहाँ पर कूलम Q का मान 1 और इलेक्ट्रॉन का मान बैठा दीजिएगा और सॉल्व कीजिएगा, ऑप्शन सी ही आएगा, ठीक है। तो आपको यह वैल्यू याद भी रखना चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम में ऐसे ऐसे वैल्यू यदि आते हैं तो आपको डायरेक्ट फोड़ना होगा, यदि आप मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे भाई हैं और मेरा वीडियो देखते हैं तो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन के लिए भी आपको मिलेगा 10 सेकेंड। तो जल्दी फास्ट। मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अभी के लिए ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। देखिए कैसे आप सोच रहे हैं कि यह आंसर डी कैसे होगा। अब देखिए, इस क्वेश्चन के मुताबिक, जो 10 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारा ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, दोनों सही है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों। लेकिन ऑप्शन सी में कुछ इस तरह नहीं दिया है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों होगा, क्योंकि ऑप्शन हमारा मैचिंग है, ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या है? मैचिंग है। तो ऑप्शन सी हम लोगों को देना चाहिए कि ए और बी दोनों, लेकिन नहीं दिया है। तो आप ए भी मारिएगा तो भी सही है, बी भी मारिएगा तब भी सही है, लेकिन उस केस में जब 2 ऑप्शन सही हो तो हम लोगों को डी मारना होगा, जब सी में कुछ नहीं दिया हो उसके बारे में, ठीक है। तो यह सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट में रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके लिए मैं लाता रहूँगा एग्ज़ाम तक। तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को आगे बढ़ाते रहिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट हो गया है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।